अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसन वे जॉइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज हम लेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देना है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी की डेफिनेशन में हम कोऑर्डिनेशन को कहते हैं कि ऐसे एक्शंस जिसके अंदर आपके मसल्स, आपके सेल्स, आपके टिश्यूज़, आपकी बोन्स एज अ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आप भाग रहे हो, इफ़ यू आर रनिंग, तो आपके इसमें लेग्स के मसल्स, आपके सेंस ऑर्गन्स, इसके अलावा आपके जो रनिंग प्रोसीजर में जो आपके सिस्टम्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे होते हैं। अगर इसी तरह आप कहते हो कि मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपके हैंड्स के बोन्स, मसल्स, इसके अलावा आपकी आइज़ मतलब योर सेंस ऑर्गन्स, ये आपका ब्रेन कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन विद रिस्पेक्ट टू योर डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, कि वो मसल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ जब एक सिनर्जिस्टिकली वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन योर बॉडी। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग सेल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। अगर आप यूनिसेलुलर की बात करें तो उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है, मल्टी सेलुलर सेल्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जो मल्टी सेलुलर सेल्स में अगर आप हमारी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि सेल्स ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के एक्ट के थ्रू ही हो रहा होता है बॉडी के अंदर। तो अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन की टाइप्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं। हम कहते हैं एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये जो टाइप्स है इसका मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके ब्रीफ देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन का आइडिया दे दूँ। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस और केमिकल में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि नर्वस में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। और केमिकल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये टाइप्स में मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर ब्रीफ देती हूँ, लेकिन अभी आपको मैं इतना बता दूँ कि नर्वस और केमिकल 2 टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की। नर्वस में कोऑर्डिनेटर जो होता है, यानी कि जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट हम कहते हैं, जो CPU हम जिसे कह सकते हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इसको टाइप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड एक्शन? कोऑर्डिनेटेड एक्शन हम कहते हैं कि ऐसा एक्शन जिसके अंदर आपको स्टिमुलस मिलता है, देन रिसेप्टर्स जो है उस स्टिमुलस को गेन करते हैं और वो जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स उसको फर्दर जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाते हैं इफेक्टर्स में, और रिस्पॉन्स जो है वो शो होता है। ऐसे एक्शन जिसके अंदर आपके 5 जो चीज़ थी, 5 हम कहते हैं पार्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन। फॉर एग्जांपल, स्टिमुलस, सबसे पहली जो चीज़ हम कोऑर्डिनेटेड एक्शन में पढ़ते हैं वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिजम्स, इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी, देन इट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, आपके वेदर में, आपके बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो ये स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि आपके टेम्परेचर बाहर हॉट है, तो ये क्या चीज़ है? ये स्टिमुलस है। अब बॉडी इसको डिटेक्ट करेगी। अब फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि टेम्परेचर जो है वो कोल्ड है, इसी तरह आप कहते हो कि आपके जो स्टिमुलस में क्या कि किसी ने आपको ऐसे टच किया, टच हो गया, तो ये भी स्टिमुलस है। यानी कि वो स्टिमुलस में कोई भी चेंज हो सकता है कि जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फील करती है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस मिलने के बाद कौन इसको डिटेक्ट करता है? वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे सेल्स भी हो सकते हैं, टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। अब रिसेप्टर्स में बहुत से टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन मैं आपको बता दूँ तो हम कहते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स मतलब कि किसी ने आपके टच किया, प्रेशर, इस तरह के रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करना, हम इसे कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। इसी तरह अगर आप कीमो रिसेप्टर्स की बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो इसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। देन कीमो के बाद अगर आप चलते हो तो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट,
लाइट और डार्कनेस के दरमियान जो डिटेक्ट करते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स इसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद रिसेप्टर्स का काम होता है कि इन्होंने डिटेक्ट करने के बाद अपना थर्ड पार्ट जो कि कोऑर्डिनेटर्स तक इन्होंने मैसेज कन्वे करना होता है। अब इसमें कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बताया है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो ये एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ मेन प्रोसेसिंग यूनिट ये एक्ट करते हैं। इनका काम ये होता है कि इन्होंने रिसेप्टर से मैसेज लेना है और फिर रिसेप्टर को प्रोसेस करना है, उसको देखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स शो किया जाए। देन इन्होंने अपना मैसेज सेंड करना होता है इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स में मसल्स और ग्लैंड्स कुछ भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी होते हैं। अब कोऑर्डिनेटर्स ने इफेक्टर्स को मैसेज कन्वे किया कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पुल ऑफ हैंड, अगर आप किसी चीज़ को, आपने किसी पानी का ग्लास था गर्म, आपने उसे टच कर लिया, अब आपने टच किया, डैट वाज स्टिमुलस, कि जो पानी था वो गर्म था। अब वो टच किया आपको, तो आपको कैसे, आपको टच किया है तो ये रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया है कि जो पानी है वो गर्म है। उसने रिसेप्टर्स ने फ़ौरन कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज कन्वे किया कि द ग्लास इज़ हॉट। अब कोऑर्डिनेटर ने क्या करना है, उन्होंने इफेक्टर्स यानी कि आपके मसल्स, ग्लैंड्स, बोन्स, उन्होंने इसको मैसेज फ़ौरन कन्वे करना है और रिस्पॉन्स क्या शो करवाना है कि पुल ऑफ हैंड, यानी कि फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया जाए। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है जो कि हर हमारी बॉडी के अंदर होता है और ये सेकंड्स में होता है। बाज़ औक़ात ऐसे कोऑर्डिनेटेड एक्शंस होते हैं जिनके अंदर ब्रेन तक बात में पहुंचती है, मैसेज बाद में जाता है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाने के बाद फिर ब्रेन को मैसेज आता है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, लेकिन ये था कोऑर्डिनेटेड एक्शन जिसमें हमारे पास आता है स्टिमुलस चेंज होगा, रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे, देन रिसेप्टर्स जो है वो कोऑर्डिनेटर को बताएंगे, मैसेज कन्वे करेंगे। कोऑर्डिनेटर्स ने जो है वो इफेक्टर्स को बताना है और कोऑर्डिनेटर्स ने इफेक्टर्स को बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्स हमने शो करवाना है, और एज अ रिजल्ट आपको रिस्पॉन्स शो हो जाता है। इस एक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में, जिसमें हमने मैंने आपको पहले बताया था कि 2 टाइप्स हैं इसकी, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। व्हाट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन? ऐसी कोऑर्डिनेशन जिसमें कोऑर्डिनेटर जो होता है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इस कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी कि और जिसमें हमारा कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें जो मैसेज कन्वे होता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होता है। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज कन्वे होता है वो हम कहते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ तो आप देख सकते हो कि अब हम इसके ना एक तरफ पे हम इधर एग्जांपल पढ़ते हैं, इधर हम इसका जनरल एक्शन पढ़ते हैं, जनरल ओवरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस, सबसे पहले हमने कहा था स्टिमुलस मिलता है, ये आपको मिल गया स्टिमुलस। स्टिमुलस में क्या था कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ हॉट वाटर की। देन आपने इसको डिटेक्ट किसने किया? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स जो है मोस्टली हमारी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम रिसेप्टर्स कहते हैं ना, वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मोस्टली सेंस ऑर्गन, वैसे और भी हो सकते हैं लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन में मोस्टली हम कहते हैं कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सेंस ऑर्गन कौन सी है? स्मेल, साइट, टेस्ट, ये जो टच वगैरह, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस ऑर्गन्स के अंदर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, स्टिमुलस के बाद स्टिमुलस को डिटेक्ट किसने करना है? रिसेप्टर्स ने। तो फॉर एग्जांपल ये हॉट वाटर था, इसको डिटेक्ट किसने किया? आपके रिसेप्टर्स ने। फॉर एग्जांपल आपने टच किया तो ये टच रिसेप्टर्स जो हैं उन्होंने इसको डिटेक्ट किया, टच रिसेप्टर्स ने। देन अब इसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर से मैसेज कन्वे करना होता है कोऑर्डिनेटर को। तो इधर क्या होगा कि टच रिसेप्टर्स को कौन मैसेज कन्वे करे? टच रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज किसको कन्वे करेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये आप एग्जांपल देख सकते हो। मैं साथ साथ ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ, साथ ही एग्जांपल भी दे रही हूँ।
ब्रेन अब कोऑर्डिनेट स्पाइनल कॉर्ड जो है कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने प्रोसेस किया कि जो टच रिसेप्टर से हमें क्या डिटेल दी है, उसके बाद इन्होंने जो अपना एक्शन शो करवाना है वो इन्होंने इफेक्टर्स को देना है। और हमारा इधर जो इफेक्टर्स आते हैं वो हमारे मसल्स आ सकते हैं, ग्लैंड्स आ सकते हैं, बोन्स आ सकती हैं, समटाइम्स बोन्स भी होती हैं। देन रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाना होता है, और इसमें जो है रिस्पॉन्स क्या शो होगा, पुल ऑफ हैंड, यानी कि हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रेच करेंगे और हमारा हाथ जो है उधर से साइड पे हो जाएगा। ये एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये जनरली इसका ओवरव्यू है और ये इसकी एग्जांपल। अब इसमें जो आप देख रहे हो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज इधर ट्रांसफ़र होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये है नर्वस कोऑर्डिनेशन। देन हम अब मूव करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अब इसमें ये होता है कि इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और जिसमें हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो हार्मोन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरली इसमें भी देखते हो, और ये इसकी एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको इसमें भी स्टिमुलस मिला है। अब इसके अंदर अब इसमें ये होता है कि ये बॉडी के अंदर ही आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इसमें ना बाहर के फैक्टर्स कम होते हैं, अंदर के फैक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अंदर हम एग्जांपल ले देते हैं, फॉर एग्जांपल कि वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो गई है, बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है। ये क्या है, स्टिमुलस केमिकल कोऑर्डिनेशन में। अब स्टिमुलस को डिटेक्ट किसने करना है, रिसेप्टर्स ने। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मोस्टली बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी के अपने पार्ट्स ही रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। और इसको फॉर एग्जांपल वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इसको डिटेक्ट कौन करेगा, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें वेट टू रिसेप्टर्स, एक्वापोरिन्स वगैरह, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गई है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी का फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन्स। तो बॉडी की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इसको डिटेक्ट कौन करेगा, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स ने डिटेक्ट किया, ये रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट किया। देन रिसेप्टर्स ने मैसेज अपना कन्वे किया किस फॉर्म में, हार्मोन्स की फॉर्म में। हार्मोन्स की फॉर्म में मैसेज कन्वे कर देना है कोऑर्डिनेटर को, और इसमें नेफ्रॉन्स किसको मैसेज भेजेंगे, कोऑर्डिनेटर हमारे पास कौन सा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें हमारा कोऑर्डिनेटर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अब आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। इधर हम लिखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और इधर नेफ्रॉन को मैसेज जो है वो कन्वे करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेफ्रॉन ने डिटेक्ट किया कि वाटर जो है वो कम हो गया बॉडी के अंदर। अब नेफ्रॉन ने इन द मैसेज हार्मोनल वे में मैसेज कन्वे किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करना है, उसने हार्मोन रिलीज़ करना है ADH। उसने इफेक्टर्स, अब इसमें क्या है कि एंडोक्राइन ने इफेक्टर्स तक जाना है। अब उसमें क्या होगा कि हमारा इसमें फैक्टर ये है कि ADH जो है वो रिलीज़ होगा। अब इन्होंने रिस्पॉन्स शो करना होता है। देन तो इसमें हमारा रिस्पॉन्स ये होता है कि वाटर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब देखो पानी आगे ही कम है बॉडी के अंदर, तो अब इस पानी को ज़ाया नहीं करना, तो इस वजह से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाना ताकि बॉडी की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। तो अब वाटर कंसंट्रेशन कम हुई है, नेफ्रॉन्स एज अ रिसेप्टर इन्होंने डिटेक्ट किया, इन्होंने मैसेज कन्वे किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ करवाया ADH। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH रिलीज़ होता है। उस ADH ने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाना शुरू कर दिया ताकि पानी की कमी बॉडी के अंदर ना हो सके। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे अपने लेक्चर्स में, जिसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।